हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन सोल 2472। मैंने रीडिंग सवेरे करनी थी 9 बजे का मैंने बोला हुआ था टाइम, बट उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया। और आज की जो रीडिंग है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबका हालचाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए प्रेयर भी करते हैं, और प्रेयर्स में आप सब्सक्राइबर्स हमेशा रहते हैं और आपकी फैमिलीज़ रहती हैं। तो और वर्क ऑफ कोर्स जो आप काम करते हैं, तो हम यही प्रे करते हैं कि आपका काम सब बहुत अच्छा चलता रहे। और बाकी ये कि आप सब अपना अच्छा कर्म कीजिए, अपनी तरफ से अच्छा कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर जो है 2025 जो है वो एक्शन टेकिंग है। मीन्स आपको अभी तो ये कर्मा का ईयर था, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है आपको पहले दिन से ही, पहला दिन आप जैसे जो आप करेंगे काम, वही पूरा साल आपका वैसा ही चलेगा। तो जनवरी पहली तारीख को 2025 को जो भी आपको चाहिए अपने डिज़ायर में, जो भी आपने सोचा हो कि हम प्लान करेंगे, अपना बिजनेस प्लान करेंगे, अपना जॉब के लिए सोचेंगे और अपनी लाइफ को प्लान करेंगे, कुछ गोल्स बनाएंगे, मैनिफेस्टेशन बनाएंगे, तो उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिएगा पहले दिन से, क्योंकि आप पहला दिन जो करेंगे ना, बाकी टाइम भी वैसे ही होगा, ठीक है। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग कभी कभी ये सोचते होंगे ना कि जैसे स्पिरिचुअल लोग हैं वो ऐसे पहाड़ों में जाके कैसे रह लेते हैं, कैसे क्या, मतलब इतनी ठंड में वो लोग रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं क्या, चाय वाय कौन देता होगा उनको, या कपड़े इतने ज़रा से कपड़े में इतनी बर्फ़ वाली जगह पे जाके रह लेते हैं वो लोग, तो कैसे उनकी लाइफ होती होगी, कैसे वो लोग इतना मतलब तप कर लेते हैं ऐसे कंट्रास्ट मौसम में भी। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब डिस्कस क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, और पूरा हम आपको पूरा अच्छे से बताएंगे सब कुछ, ठीक है। और आप ये जो वीडियो है प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। ये शेफलिंग कर ले थोड़ा सा। ओके, जय माता दी। ओके, ओके गाइस, जो पहला कार्ड आया है वो आया है 8 ऑफ कप्स, सेकेंड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, और बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो अब हम लोग रीडिंग अपनी स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जैसे जो पहाड़ों में जाके जो मॉन्क्स होते हैं, या जो क्रिश्चियन मॉन्क्स होते हैं, सेंट होते हैं, और जो पंडित और तपस्वी होते हैं, ये सब जो है, ये इनकी लाइफ कैसी होती होगी, ठीक है। कभी आपने सोचा इस बारे में? अगर आपने कभी सोचा है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, कि अगर आपने सोचा है, क्या सोचा है, इसके बारे में लिखिएगा ज़रूर। अगर हमको वीडियो लिंक पसंद आया तो सॉरी, अगर हमको आपका कमेंट पसंद आया तो फिर हाईलाइट कर दूँगी और आपका चैनल को शेयर कर दूँगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर और 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, उनकी लाइफ में कैसे होता होगा, जैसे उनकी लाइफ में बहुत ही उनकी भी फैमिली होती होगी, पहले उनकी फैमिली में वो लोग रहते होंगे, फिर हम लोग जैसे रहते हैं उन लोग की भी फैमिली वैसे ही होगी, फिर रहते हुए धीरे 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 करके जैसे डिवाइन जो है सिलेक्ट करते हैं लोगों के बीच में, जिनका जैसे दिल साफ होता है उनको पसंद करते हैं वो।
तो डिवाइन जो हैं वो धीरे धीरे करके हिंट्स देते हैं उनको, धीरे धीरे करके उनकी आदतें जो हैं वो छूटती हैं, और मतलब उनके दिमाग में फिर ऐसी चीज़ें चलती हैं कि ये दोस्त ये तो मेरे काम का नहीं है, ये दोस्त ये तो इससे मैं बात नहीं करूँगा, फैमिली में है तो फैमिली का बहुत टॉक्सिक है, मुझे कहीं दूर जाना चाहिए, मुझे कहीं अलग जाना, इस तरह के थॉट्स जो हैं वो डिवाइन देना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि फिर इंसान जो सोचता है ना, धीरे धीरे करके डिवाइन उसको पूरा मतलब उसको बिल्कुल स्पिरिचुअल बना देते हैं। जब वो स्पिरिचुअल बन जाते हैं ना, तो उनके लिए फैमिली या जो आस पड़ोस है वो सब उनके लिए मायने नहीं रखता। फिर उनको ये लगता है कि ये मोबाइल ये हमको नहीं चाहिए, ये टीवी हमें नहीं देखना, और जितनी भी मटेरियल वाली चीज़ें हैं ना वो उनके लिए बेकार हो जाती हैं सब। और फिर वो लोग उनको लगता है कि बस अब मेरा तो जो भगवान है ना, हमको उसी को जाके याद करना है, उसी के लिए जाके प्रेयर करनी है बस। तो फिर उसके बाद वो लोग जाके अपना वहाँ पे अपना प्रे करते रहते हैं। और जब इंसान बहुत प्रे करता है, मेडिटेट करता है ना, तो आसपास क्या हो रहा है उसको कुछ नहीं पता चलता, मौसम का भी नहीं पता चलता, उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है ना हम लोग का इसी पर है कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो धीरे धीरे करके जो चीज़ें हैं वो क्विट कर देते हैं। तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि उनको ना अपना सोल पर्पस जो है ना, डिवाइन जो है उनका सोल पर्पस उनको धीरे 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 करके उनको याद दिलाता रहता है। उनको जैसे एंजल नंबर्स दिखते हैं, उनको कभी मतलब जैसे उनको कुछ अच्छी चीज़ दिख गई या अच्छी की चीज़ हो, पहले तो मोबाइल होते नहीं थे, लेकिन ये होता था कि जैसे अच्छी चीज़ें उनको दिखती थी, उसमें कोई उनके डिवाइन जो है उनको तो कोई फ़ोन की ज़रूरत है नहीं, तो वो दिमाग में बात डालते होंगे इन लोग की कि आपको ये अच्छा बनना है, आपको ये प्रे करना है, आपको बाहर सोना है, जो भी इस तरह की जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें या डिवाइन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको प्रे करना है, ऐसी करके चीज़ें उनके दिमाग में फीड करते रहते होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है ना कि फिर धीरे धीरे करके इन लोगों को भी लगता है कि हाँ ये डिवाइन चाह रहे हैं तो फिर हम करेंगे। अगर गॉड जैसे आपके पास आए, आपसे बोले कि आप ये काम कर दो तो हम आपको ये चीज़ें गिफ्ट में देंगे, तो क्या आप नहीं करोगे? आप भी तो करोगे ना। तो उसी तरीके से जो हाईली स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो उनका दिमाग ही अलग होता है, मतलब बहुत ही प्योर होता है, उनका जो हार्ट होता है ना बहुत ही प्योर और सॉफ्ट होता है। वो इंसानियत की तरफ होते हैं, जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, पेड़ पौधों का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, और मतलब उनका ये लगता है कि जैसे और जैसे उनको ये लगता है कि जो सृष्टि है ना वो हर चीज़ में भगवान को कनेक्ट करता है, हर चीज़ में, कि जो मिल गया बहुत अच्छा है, जो नहीं मिला उसमें भगवान की मर्जी। तो जो ऐसे दिमाग वाले लोग होते हैं ना उनको डिवाइन बहुत जल्दी सिलेक्ट कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं। आप देखते होंगे ना कि कईयों को एंजल नंबर दिखते हैं, कई लोग बोलते हैं कि उनको एंजल नंबर दिखते हैं, मतलब ऐसे यूट्यूब वगैरह में नहीं, लेकिन वैसे होता होगा कि कई लोग बहुत ज़्यादा भगवान की बातें करते हैं, या उनका जो आपको लगता है कि उनका दिमाग और दिल कितना प्योर है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना नॉर्मली डिवाइन ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं और धीरे 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 करते कराते स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल धीरे धीरे वो उनको आगे बढ़ाते रहते हैं। और जब वो बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं ना तब फिर वो ऐसी से हाईली स्पिरिचुअल लोगों की उसमें आ जाते हैं की कैटेगरी में। और फिर वो लोग फिर अपना वैसे ही अपना प्रेयर करते हैं, अपना उनके लिए मटेरियल चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती हैं, बिल्कुल भी मायने नहीं रखती हैं। और मतलब ये है कि जैसे पहले तो उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता होगा, जैसे फैमिली है तो बहुत ज़्यादा काम करना, या जैसे जैसे हम लोग की लाइफ होती है, सुबह सुबह उठे, मेहनत करी, अपना गए, अपना वर्क किया, फिर घर आए, फिर घर में कुछ कभी किसी के प्रॉब्लम्स वगैरह भी होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, या आस पड़ोस वगैरह कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ है। तो जैसे हम लोग की लाइफ है वैसे उन लोग की भी लाइफ होती होगी पहले। तो खूब उन्होंने मेहनत करी, खूब मेहनत करी। जैसे 8 नंबर है ये, तो 8 नंबर इन्फिनिटी को भी दिखाता है। तो मतलब जैसे उनका जो लाइफ है ना उसमें इन्फिनिटी प्रॉब्लम्स देते हैं, मतलब इन्फिनिटी इन द सेंस अनगिनत, जिसको डिवाइन ने अपने ऊपर सिलेक्ट करना होता है ना, कि अपनी लिस्ट में लिखना होता है कि हाँ भाई ये हमारा बंदा होगा, ये हमारा
पर्सन होगा जो कि हमारा मैसेज पहुंचाएगा आगे, उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होती हैं, सबसे ज़्यादा। और ये देखिए, तो ये इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फिनिटी, एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम, छोटी छोटी चीज़ों में जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या छोटी छोटी चीज़ों में आस पड़ोस से दिक्कत हो जाती है। मतलब इतना, मतलब डिवाइन जो है ना, ऐसे इंसान को ऐसे कर देता है कि उसकी आंखों के सामने ना सब का रियलिटी सामने आ जाती है। जब रियलिटी सामने आ जाती है ना, तो इंसान को लगता है कि मैं इसके लिए क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए, मुझे नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा तो मैं भगवान को याद करूँ। बस यही पॉइंट होता है जो उनकी लाइफ को टर्न कर देता है। फिर वो धीरे धीरे करके सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करते हैं, गॉड की सेवा करते हैं। जैसे गरीबों को अपनी, कईयों को आपने देखा होगा कि जैसे दिक्कत के टाइम पे, या जैसे कोई महामारी होती है, कुछ है, तो बिना किसी को बताए, बिना किसी को एहसास दिलाए, या बिना लोगों की भीड़ इकट्ठा करे, वो जाके लोगों की सेवा करते हैं, वो जाके लोगों को हेल्प करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब ये गॉड की तरफ से ही उनको गिफ्ट दे दिया जाता है कि आप जितना मर्जी आप सेवा कर लो, आपको कमी बिल्कुल नहीं होएगी, आपकी लाइफ अच्छी होती चली जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जैसे उनकी लाइफ में जैसे और भी प्रॉब्लम्स होती होंगी, पर वो धीरे धीरे करके वो भी, जैसे वो अपना लाइफ को टर्न करते हैं ना, जब अपनी फैमिली से जब डिटैच होते हैं, जब लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती हैं, जब उनको ये लगने लगता है, मन में जब स्ट्रगल होने लग जाती है कि मैं क्या करूं, फैमिली को छोड़ के जाऊं या क्या करूं, तो तब उनके मन में डिटैचमेंट आनी शुरू होती है। 7 नंबर जो है वो डिटैचमेंट का भी है। तो जैसे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती होंगी कि दिमाग में जैसे होता है ना, जगलिंग होती है दिमाग में कि मैं क्या करूं, मैं एक सेकेंड गाइस, जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि हमको इधर भी, इस घर को भी खरीदना है, उधर भी हमको जाना है, या जैसे हम ये खरीदें कि आप कभी मोबाइल खरीदने जाते होंगे तो भी आप कंफ्यूज कर जाते होंगे कि ये खरीदें कि वो खरीदें। तो उसी तरह से इन लोगों की भी कंडीशन हो जाती है कि हम घर पे रहें, फैमिली को छोड़ के कैसे जाएं, बच्चों को छोड़ के कैसे जाएं। तो मन में बहुत जगलिंग होती है, बहुत ज़्यादा। तो फिर इन लोगों के मन में फिर यही आता है कि भी नहीं, भगवान ने हमको ये काम दिया है तो हमें करना ही करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इन लोग की लाइफ में फैमिली की तरफ या दूसरे और लोगों की तरफ, आस पड़ोस हैं, दोस्त हैं, इन रिश्तेदार भी उस टाइम फिर टॉक्सिक बिहेव करते हैं सबसे ज़्यादा, और फैमिली भी, आस पड़ोस भी। तो ये क्या होता है ना, ये नहीं कि ये लोग बुरे हैं इस वजह से ऐसे होते हैं, ये इसलिए ऐसे होता है क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि वो अच्छे रास्ते पर आए, और उनको अकेला करने के लिए, उनको अकेले में सोचने के लिए, गहरी सोच के लिए, उनका ध्यान प्रेयर्स की तरफ करने के लिए ये टॉक्सिक रिलेशनशिप उन पर भेजे जाते हैं। ये डिवाइन की तरफ से होता है, ठीक है। और जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ लोग होते होंगे जिनकी लाइफ में जैसे बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आस पड़ोस भी बहुत अच्छा है, तो वो ऐसे लोगों को डिवाइन नहीं सिलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि ऐसे लोग जो हैं वो आए उनकी लिस्ट में, ठीक है। तो इसलिए जिनको वो पसंद करते हैं, डिवाइन जिनको पसंद करते हैं, जिनको उनको लगता है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उनको वो अकेला करते हैं, उनकी फैमिली को टॉक्सिक कर देते हैं, उनके रिश्तेदार को टॉक्सिक कर देते हैं, उनके आस पड़ोस को टॉक्सिक कर देते हैं, उनकी लाइफ को ऐसे टर्न करते हैं ना कि उनको लगता है कि सब कुछ टॉक्सिक है, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे भगवान की तरफ टर्न होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट डिवाइन वांट्स, कि मतलब उसका ध्यान पूरी की पूरी तरह से उसको अकेला कर दिया जाता है, और वो डिवाइन की तरफ, गॉड की तरफ शिफ्ट हो जाता है उसका माइंड, ठीक है।
जैसे कभी आप लोग को अभी जैसे आजकल आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे कि जैसे वीडियोस आ रहे हैं कि एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है तो गड्डी गिरा दी बाहर ऑफिस के, तो जो पिक करके आएगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा, जो अच्छा होगा ईमानदार होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा अपने एम्प्लॉयज़ में। ऐसे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे। तो डिवाइन जो है वो भी ऐसे ही करते हैं। वो भी क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। मतलब जैसे पहले आपको अकेला कर देंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी क्रिएट कर देंगे। फिर अगर आपने बहुत, जैसे मान लीजिए कि आपने गाली गलौज कर दी या किसी को उल्टा सुल्टा बोल दिया या कुछ है, तो डिवाइन ऐसे लोगों को नहीं सिलेक्ट करते, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे मुश्किल टाइम पे उसने भगवान को याद करने के बजाय उसने गालियाँ दी हैं, उसने ऐसे दूसरे इंसान को हर्ट किया है, जो इंसान उनको इतना कुछ बोल भी नहीं रहा था उसको भी हर्ट किया है। तो ऐसे लोगों को जो डिवाइन है ना वो सिलेक्ट नहीं करते हैं। डिवाइन ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो बुरे टाइम पे गॉड को याद करते हैं। ठीक है, गॉड को याद करते हैं। उनको ये लगता है कि जैसे दिक्कत का टाइम आया तो आप कभी बोल देते हैं ना कि चलो जो हुआ ठीक हुआ, हो सकता है उसको ज़रूरत होए, या चलो जो हुआ ठीक हुआ, भगवान की मर्ज़ी होगी। तो ये सबसे अच्छी बात होती है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे गॉड को भी लगता है कि हाँ भाई ये इंसान अच्छा है, तो फिर गॉड उसको इसीलिए टेस्ट भी करते हैं 1-2 बारी। अगर आपने दोनों बारी जैसे भगवान का नाम ले लिया कि चलो भगवान की मर्ज़ी होगी, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, चलो हनुमान जी हम अपनी लाइफ आपके ऊपर हमने सरेंडर की हुई है, तो आप खुद ही देखिए, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो डिवाइन पे लगता है कि हाँ ये लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं, तो हम इन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। तो वो लिस्ट में ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है कि इससे वो धीरे धीरे करके जो है अपनी लिस्ट बनाते रहते हैं, अपने लोगों को तैयार करते रहते हैं। जैसे होता है ना, एक बड़ा ऑफिस होता है, उसमें एक एम्प्लॉय तो होता नहीं है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो उसी तरह से अच्छे कामों के लिए आगे फ्यूचर के जो वर्ल्ड है या फ्यूचर का जो टाइम है उसके लिए जो गॉड जो एम्प्लॉयज़ सिलेक्ट करते हैं ना, वो ऐसे धीरे धीरे करके करते हैं, चेक करते करते। जैसे किसी ने गाली गलौज दे दी तो उसको हटा दिया, किसी ने भगवान के ऊपर सरेंडर कर दिया, उनको सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसे करते 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 गॉड के पास भी काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं, और फिर उन्हीं को फिर गॉड धीरे धीरे करके आगे स्टेप बाय स्टेप उनको आगे बढ़ाते रहते हैं। जैसे होते हैं ना कि एक स्कूल में जैसे बच्चों ने एडमिशन लिया, एक क्लास के बच्चे पूरे हो गए। अब जब क्लास के बच्चे जो पूरे हो जाते हैं, एडमिशन्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट होती है। उसी तरीके से डिवाइन भी करते हैं। डिवाइन भी पहले लोगों को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद फिर उनको आगे की तैयारी करवाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट जो है, जब डिटैचमेंट हो जाता है, जब सारी स्ट्रगल हो जाती है, फिर उसके बाद जब उनको लगता है कि हाँ भाई अब उनकी अब इनकी जो लाइफ है वो अब स्ट्रगल के बाद अपना इनको अब गॉड की तरफ इनका ध्यान आ गया है, तो अब क्या वो लोग क्या करते हैं कि अब उनकी लाइफ में जब पूरी तरीके से इंसान भगवान के ऊपर हो जाता है डेडिकेटेड, कि भगवान को याद कर रहे हैं, अपने गॉड को याद कर रहे हैं, अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं, ठीक है ना, तब जो है गॉड उनकी लाइफ में अच्छा करना शुरू कर देता है, उनको एक अच्छी पोजीशन दे देता है, रिस्पेक्ट देता है सोसाइटी में, उनको अच्छे जो भी वो सोचते हैं वो लाइफ में उनको सब अच्छा होने लग जाता है। और जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई छोटा छोटा फेवर करना है, या किसी के पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो सामान कुछ नहीं खरीद पा रहा है अपने प्रेयर्स के लिए, तो वो प्रेयर्स का जो काम है ना वो अपने आप ही हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे करके अपने आप। या तो कोई गिफ्ट कर देगा या कुछ है, तो उनकी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती है, या तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या तो कोई दे देगा उनको सामान ऐसे, तो उनकी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती है। उनकी लाइफ इतनी स्मूथ कर देते हैं ना डिवाइन कि भाई अब ये मेरा शिष्य है, तो ये इसको मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको पूरा खुश रखूं। जैसे कि जो टीचर्स होती हैं वो अपने फेवरेट स्टूडेंट को जो उनकी बात मानते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनका हेल्प करते हैं दिल से अच्छे से, और
मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, और क्लास को कभी जैसे कैप्टन बने हैं तो कैप्टनसी बहुत अच्छे से करी, टीचर पर तारीफ आ रही है प्रिंसिपल की तरफ से। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर्स के फेवरेट होते हैं। उसी तरीके से जो डिवाइन है वो जब देखते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो हमारे कहे पर चल रहे हैं, तो वो भी फिर उनको अपना फेवरेट बना लेते हैं और फिर उनकी लाइफ को बहुत अच्छा कर देते हैं। बिल्कुल एकदम राजा महाराजा वाली, क्वीन वाली उनको फीलिंग देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। दूसरे लोग भी हैरान रह जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। उनके फेस पे शाइन आनी शुरू हो जाएगी अपने आप देखोगे, आपने देखा होगा कि जैसे किसी का फेस पहले कैसे होता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके उसके फेस पे शाइन आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है उसमें, और उसकी लाइफ जो है वो अपने आप ही स्मूथ होती जा रही है, उसकी प्रॉब्लम सब ख़त्म होती जा रही हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो निशानी होती है कि वो डिवाइन के, गॉड के फेवरेट स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? इसके लिए पता है क्या, इसके लिए अब फिर उनको वो राजा महाराजाओं वाली, क्वीन वाली फीलिंग देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये इनकी गॉड के फेवरेट स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, इसके लिए ऐसा ही नहीं कि उनकी लाइफ बहुत इजी होती होगी, उन्होंने पहले शुरू में बहुत सारी तैयारियां करी होंगी, बहुत सारे गॉड ने उनसे काम करवाए होंगे डिटैचमेंट करवाने के लिए। आप ये सोचिए कि आपसे कोई एकदम से कह दे कि आपको अपनी फैमिली छोड़ के जाना है, आपको बाहर जाना है, तो क्या आप कर पाएंगे? कहीं पर भी बाहर जाना होता है तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। तो ऐसे इनको भी मेहनत करनी पड़ती होगी, इनको भी अपना विल पावर स्ट्रांग रखनी होती होगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको गॉड जो है क्विट करवाते हैं। तो ऐसे ही नहीं कि ये लोग हाईली स्पिरिचुअल पीपल बन जाते हैं, इनको धीरे धीरे करके डिवाइन जो है वो क्विट करवाते हैं। जैसे देखिए, ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, डिवाइन उनको अपनी तरफ, अपनी इंडिविजुअल जो उनकी डेवलपमेंट होती है ना, जो उनका सोल पर्पस होता है उसकी तरफ लेके जाते हैं। धीरे 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 करते करते सोल पर्पस की तरफ लेके जाते हैं। जो अपना इनर डेवलपमेंट है, जैसे बुरी थॉट्स को हटा देना, बुरे हैबिट्स को हटा देना, या जैसे जो मीट और ये सब नॉनवेज वगैरह होता है, अल्कोहल होती है, इन सब से इनको दूर लेके जाते हैं, है ना। तो ये सबसे धीरे धीरे करके डिवाइन उनको दूर करते हैं। पहले जो इस फिज़िकल वर्ल्ड में जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उनसे इनको दूर किया जाता है। जैसे कि देखिए, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, तपस्वी हैं, क्रिश्चियन सेंट्स हैं, साधु हैं, ये सब जो है ये हाईली स्पिरिचुअल पीपल होते हैं, और इनको धीरे धीरे करके डिवाइन खुद पहले तैयार करते हैं। और जैसे इनको हम लोग यूज़ करते हैं ना मोबाइल और मटेरियल चीज़ें, अपना कंफर्ट, अपना ये सब, तो डिवाइन उनको इन सब चीज़ों से दूर करते हैं पहले, क्योंकि इन चीज़ों से जो अटैचमेंट होती है, आपसे मोबाइल 1 घंटा कोई अगर ले ले तो आपको उलझन होनी शुरू होती है कि मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है। तो अब आप ये सोचो कि इनके भी कुछ ऐसी फेवरेट चीज़ होती होंगी कि पहले के टाइम पे जैसे मोबाइल इतना नहीं होता था, या ऐसे सिंपल मोबाइल होते थे, तो बात करते होंगे अपने दोस्तों, तो अच्छा लगता होगा कहीं जाके दोस्तों के बीच में बैठ के चाय वाय पीनी। तो ये धीरे धीरे करके सारा कुछ ही छूट जाता है, मटेरियल चीज़ें सारी सब